नमस्ते चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हमने हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बस की यात्रा का कुछ भाग पढ़ा था। क्या है उसमें, लेखक और उनके मित्रों ने शाम 4 बजे बस से पन्ना की यात्रा शुरू की। बस की जर्जर हालत देखकर लेखक को उसमें सफ़र न करने की सलाह दी गई, परंतु बस को अनुभवी मानकर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। ओके, अब बाकी देखिए। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुख में दूध की शीशी लगाती है। क्या हुआ, बस सडनली बस रुक गया। तो क्या बात, पेट्रोल की टंकी में, टंकी माने टैंक में तो एक ब्रेक हो गया है, छेद, ब्रेक। ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने पास से एक बाल्टी मीन्स बकेट में पेट्रोल लेकर साइड में, बगल में, साइड में रखा और क्या किया, उस नाली टैप खोलकर इंजन में भेजने लगा। दैट मीन्स पेट्रोल भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि, तो लेखक ने क्या सोचा, लेखक ने सोचा कि, या लेखक ने आशा की, कौन सी आशा की, कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो हिस्सेदार है ना बस में, उसने इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। लेखक चाहा, क्या चाहा है, हिस्सेदार इंजन को अपने गोद में, गोद क्या है बच्चों, लैप, ओके, लैप में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे। कैसे, एक माँ अपने बच्चे के मुख में दूध की शीशी लगाने की तरह। शीशी क्या है, शीशी मीन्स स्मॉल बॉटल। दैट मीन्स माम अपने बच्चे को दूध पिलाने की तरह पार्टनर ने क्या करेगा, पार्टनर ने अब पेट्रोल टैंक में भर देगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इसे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। टफ वर्ड्स है ना, रफ्तार मीन्स स्पीड, लुभावन मीन्स ब्यूटीफुल, और टफ वर्ड है ना, गोता लगना मीन्स डूबना, सिंक, ओके। बस की स्पीड अब कितने हैं बच्चों, 15-20 मील। और लेखक कहता है उसको किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, बस की किसी भी पार्ट पर विश्वास नहीं था, क्योंकि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। तो लेखक ने क्या किया, यह न देखने से उन्होंने प्रकृति के दृश्य देखकर बैठा था। वो कहा है, प्रकृति के दृश्य बहुत सुंदर थे। तो उसने क्या किया, दोनों तरफ देख देख के बैठा था। दोनों तरफ क्या क्या दे, हरे भरे पेड़ दे, पेड़ों पर पक्षी बैठे दे। और लेखक कहा है, उन्होंने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, दुश्मन, एनिमी। क्यों, क्योंकि जो पेड़ आता लेखक को डर लगता है कि वो पेड़ से बस टकराएगी, ओके। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। झील, कभी तो लेक्स देखा तो, या पोन्ड्स देखा तो लेखक ने क्या सोचा, बस तो उसमें जाकर डूब जाएगा, क्या उसमें डूब जाएगा, गोता लगा जाएगी। और क्या हुआ, एकाएक बस फिर रुकी। सडनली बस तो रुक गया। ड्राइवर ने कई तरकीबें की। तरकीबें क्या है बच्चों, प्लान्स, ट्रिक्स, बस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुआ।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के पार्टनर कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, बस फर्स्ट क्लास बस है। ये तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मीन्स अनएक्सपेक्टेड। ओके, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा देखकर बैठ गई हो। उस बस चांदनी में देखने से कैसा लगा है, एक वृद्धा जैसे, एक वृद्धा थक कर बैठ रहने की तरह लगता था। हमें तो बहुत ग्लानि हो रही थी। ग्लानि क्या है? ग्लानि दुख। क्यों? क्योंकि ये बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसका प्राणांत हो गया तो हमने तो इस बेचारी मीन्स पुअर है ना, ये तो वृद्धा है ना, तो उसमें यात्रा किया। इसमें तो लेखक को दुख है इसी तरह की एक बस में यात्रा करने से। और एक बात भी लेखक कहता है इसका प्राणांत इधर हो गया तो, प्राणांत माने मृत्यु, उसका इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान क्या है? जंगल। ओके, इस जंगल में इनका दाह कर्म, अंत्येष्टि दाह कर्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। हिस्सेदार ने क्या किया? कुछ किया, इंजन खोलकर कुछ किया था। तब क्या हुआ? बस आगे चली, लेकिन स्पीड तो कमी थी, स्पीड में कमी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। हेडलाइट क्या हुआ? खो गया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। लाइट नहीं होने के कारण तो रास्ता टटोल कर जाते थे, वो रास्ता नहीं दिखा था, इसलिए तो कहा है टटोल कर जाना। ओके, रेंगना माने क्राउलिंग। ओके, रास्ता नहीं दिखने के कारण तो रेंग कर जाते हैं। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और आगे कोई एक बस या कोई एक गाड़ी आते तो इसने क्या किया? इसने तो एक किनारे पर खड़ी होना, दैट मीन्स रोड के साइड पर खड़ी होना, और कहती है ओ निकल जाओ, आप तो यंग है ना, मैं तो वृद्धा हूँ। और एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही देखी एक टायर फिस करके बैठ गई। फिस करके बैठ होना मीन टायर फिस करके बैठ होना मीन्स पंचर होना। ओके, वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। बस तो बहुत ज़ोर से हिलकर वहाँ स्टॉप गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक सोचता है उस बस तो हमने पहले कहा था स्पीड तो कम हो गई थी, और लेखक सोचा स्पीड कम हो गई वो तो अच्छा है, क्योंकि अगर स्पीड में है तो बस उछलकर नाले में गिर जाएगा। पुलिया, यू नो, पुलिया मीन्स ब्रिज। ओके, नाला मीन्स नाला हम जानते हैं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तब यही होने से लेखक ने क्या किया? बड़ी आदर से, बड़ी रिस्पेक्ट से उस पार्टनर की ओर देखा। क्योंकि पार्टनर ने टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। पार्टनर अच्छी तरह जानते थे बस के बारे में, है ना, क्योंकि कभी भी टायर पंचर हो जाएगा और क्या कहा है, और एक बात भी हमने कहा स्टीयरिंग टूट जाएगा। ये सब जानकर भी लेखक नहीं, पार्टनर ने अपनी जान हथेली पर लेकर, अपनी जान को कोई कीमत न देकर, कभी भी ये बस दुर्घटना में जाएगा, लेकिन वो न सोचकर ये पार्टनर ने इस बस में यात्रा करने को तैयार किया, अपने जीवन हथेली पर लेकर। ओके, तो इससे लेखक कहता है पार्टनर की ओर श्रद्धा भाव से, बड़ी आदर से, रेस्पेक्ट से देखा। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक सोचा है, क्या सोचा है बच्चों? ये पार्टनर बड़ा सा सैक्रिफाइस करता है इस बस के लिए। उत्सर्ग मीन्स त्याग, सैक्रिफाइस। सोचे इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों?
इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्यों लेखक ऐसा कहता है बच्चों? ये बस की इस बैड कंडीशन जानते ही, टायर ठीक नहीं है, स्टीयरिंग ठीक नहीं है और आंखें लाइट्स भी ठीक नहीं है, ये सब जानकर भी ये पार्टनर इसमें यात्रा करते हैं। यात्रा करने का साहस किया, धैर्य किया। इससे लेकर कहते इतना साहस और धैर्य होने से इसे एक क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, है ना। और अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवदा बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। क्या कहा है देवदाओं ने? वो आदमी आया है, जो आदमी जिसने मर के भी मर गया, मर जाने को वो तैयार है, लेकिन बस का टायर नहीं बदलेगा। टायर चेंज करने को वो तैयार है। खराब टायर पहनकर बस को सड़क पे दौड़ते दे, है ना, दौड़ाते दे। देखो तो देवदा स्वर्ग में जाते समय देवदा ऐसी बात कहते हैं उसकी इंतज़ार करके। क्या है? वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए है। एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिए वो महान आदमी आ रहा है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। एक टायर है पास, वो भी कैसे दे? वो भी घिसा टायर दे, घिसा रब। ओके, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। दिनों ने क्यों इस बस में गया जबलपुर की ट्रेन मिलने के लिए, लेकिन अब लेखक और उनके मित्रों ने सोचा अब पन्ना भी पहुंचने की उम्मीद उसके मन में नहीं है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही नहीं, कहीं भी पहुंचना है उसकी भी संभावना नहीं है। ओके, उन्होंने तो वो आशा छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोगों को प्रयाण कर जाना है। इन्होंने सोचा है इस बस का ही खराब होने से हमारी ज़िंदगी भी इधर क्या हुआ है, ज़िंदगी भी नष्ट हो जाएगा। ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इसे सीधे उस लोगों को प्रयाण कर सकते, सीधे उस स्वर्ग की ओर प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। पहले तो इन्हें बहुत दुख था बस इसी तरह होने से। बेताबी मीन्स दुख है और तनाव माने प्रेशर, है ना, टेंशन सब। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, सब खो गया। सब को क्या हुआ? सब खो गया, क्योंकि हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान, कोई चिंता के बिना, टेंशन फ्री हमने उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। उन्होंने तो ये खराब बस की यात्रा एंजॉय करते हैं। ओके, हंसी मजाक से एंजॉय करके जाना चाहा इन्होंने। क्यों लेखक ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों? वे तो सोचते हैं ये कंपनी के हिस्सेदार आशावादी दृष्टिकोण रखे हुए थे। ओके, और इस पाठ में परसाई जी ने हमसे क्या करना चाहता है? परसाई जी ने कारोबारियों की उस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है जो अपनी घटिया वस्तु को भी अच्छा बता कर बेचते हैं। घटिया वस्तु, बैड चीज़ें, है ना, लेकिन हमें देते समय वे कहते तो बहुत बढ़िया है। इधर हिस्सेदार पार्टनर ने कहा बस तो फर्स्ट क्लास है ना, उसी तरह। और उपभोक्ता उस वस्तु को अपना कर ठगा सा महसूस करते हैं। शाम को अधिक दूरी के सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सीख को इस व्यंग्य में बल मिला है ना। हमारे घर में बड़ों ने क्या कहा है? बुजुर्गों ने शाम के समय दूर यात्रा करना अच्छा नहीं है ना। इस पाठ तो इस व्यंग्य में बल दिया है। ओके चिल्ड्रन, ठीक तरह पढ़ना है लेसन। ओके, बाकी तो लाइव क्लास में बता देगा। थैंक यू।